मेरा सवाल आपसे ये है कि जब भी माधुरी दीक्षित का नाम किसी रियलिटी शो से जुड़ता है तो अक्सर सबसे पहले लोगों के दिमाग में झलक का ख्याल आता है, लेकिन इस बार आप एक नए रियलिटी शो के साथ में आ रही हैं, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप झलक के फिर से आप ज्वाइन करेंगी या इसी शो के साथ कंटिन्यू करेंगी, और ये इस शो में आप कितना डिफरेंटली झलक से जज करेंगी सभी को? झलक के मैं 4 या 5 सीज़न कर चुकी हूँ, और झलक और इसमें ये डिफरेंस है कि झलक में सब सेलिब्रिटीज़ थे जिनको हम जज करते थे, उनकी एक अलग जर्नी होती थी। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ऐसे थे जिन्होंने डांस सीखा नहीं था और झलक पे पहली बार उन्होंने डांस करके देयर जर्नी वेयर अ नॉन डांसर बिकेम अ डांसर। लेकिन यहाँ पे इट्स द कॉमन मैन, और कहीं ना कहीं ये मुझे बहुत अच्छा फीलिंग आया कि एक कॉमन मैन के साथ मैं जुड़ सकती हूँ, उनके साथ बातें कर सकती हूँ, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकती हूँ। और उनकी जर्नी है कि वो हैं डांसर्स, पैशनेट डांसर्स हैं, जिन्होंने अपने रियल लाइफ में इतने सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं, जहाँ फैमिलीज़ ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया है, वो अकेले हैं बिल्कुल, लेकिन डांस के लिए इतना पैशन है कि वो उस पैशन को छोड़ना नहीं चाहते। ऐसे लोग हमारे शो पे हैं, और उनसे जब मैं इंटरेक्ट करती हूँ, उनका डांस देखती हूँ, तो इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। उनके स्टोरीज़ हैं, उनके एक अलग बैकग्राउंड है, और आई थॉट दैट वाज आल्सो वेरी फैसिनेटिंग, और मैंने सोचा कि इट विल बी अ ग्रेट शो टू डू। अभिषेक, हमेशा देखा है कि एंडेमोल नए नए आइडियाज़ लेकर आता है। आप ये बताइए कि इस प्लेटफॉर्म में क्या इंटरनेशनल डांसर्स भी आएंगे? जी हाँ, इसमें we'll get to see a lot of international dancers also coming in to spruce up the show. It's only going to add to the whole level of the show going up. We're very happy that that's available to us on this. That will also make one differentiator for the show this year. Madhuri ji said, I mean, dancers are coming from different corner of the country. There's a talent. So we are a varied country. Different regions have their different dances. Manipuri dances are there, Bihu dance is there. Whether there will be an attempt to integrate, to give them, presentation to different regions. हाँ बिल्कुल, अभी हमने ऑडिशंस किए, उसमें ओडिसी था, भरतनाट्यम था, छाव डांस था, कथक था, और बहुत सारे ऐसे डांसेस थे जो प्योर भी किए कई लोगों ने, और कई लोगों ने उसको इनोवेट करके, फ्यूज़ करके किसी और डांस फॉर्म स्टाइल से अपनी एक स्टाइल बनाई थी। सो बहुत सारे क्रिएटिव चीज़ें हमें देखने मिली, और वो आगे भी आपको देखने मिलेंगी। मेरा सवाल आप तीनों जजेस से है। आप तीनों की डांस एकेडमीज़ हैं, और आप ख़ास तौर पे टेरेंस जी ने तो बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया है। अगर ये डांस शो ख़त्म होने के बाद अगर आप लोगों को लगता है कि उनको थोड़ी सी उनको पॉलिश करने की ज़रूरत है, तो क्या आप लोग उन बच्चों की हेल्प करेंगे? फर्स्टली, बहुत सारे ऐसे बच्चे हमें मिले जो रॉ थे। जनरली फॉर्मेट क्या है कि रॉ बच्चों को भी लेकर वी शो देयर जर्नी, बट सो यू थिंक यू कैन डांस का लेवल इतना हाई है दैट वी कुडंट लेट देम गो टू द ऑडिशन, बिकॉज बहुत सारे टैलेंटेड बच्चों को फिर वो स्लॉट नहीं मिलती। सो व्हेन आई सॉ दैट पोटेंशियल, मेनी टाइम्स इन द ऑडिशन यू विल सी कि मैंने ऑफर किया है, टेकन देयर नंबर्स, और जो वादा करता हूँ मैं पूरा करता हूँ। आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट। सो आई मेड श्योर आई टुक द नंबर, आई हैव कॉल्ड देम ऑलरेडी, आई हैव टोल्ड देम, बिकॉज हमारे इंस्टीट्यूट में आई डोंट टीच ओपन क्लासेस। I don't have any branches, and I don't have any franchises. I do not teach anywhere in the world, not even in a city. There's only one place where I teach, and it's a Terence Lewis Professional Training Institute, where we teach only professionals. तो उनको मैंने एक professional training certificate program भी institute किया है, और हमारे जो top 20 जो select हो जाएंगे, हर हफ्ते they will also get eliminated because they don't have votes. I personally feel that their journey should continue, so I have taken the zimmedari that I'm going to absorb all those top 18, 19 dancers who get eliminated into my training institute, where they will get professional training that allows them to get international exposure in the diploma course. Because I have a diploma course in Mumbai, which is the only one in India, and in Mumbai, and they will get opportunity to kind of also continue with their dance training, so they get international exposure eventually. आजकल बहुत सारे choreographers जो निकले हैं, and who are also in many other competition level shows, they have all trained from the institute. So we're very happy to supply more people from the industry who have a certain level and quality. Bosco, you want to add to it? Yeah, I think once they finish training with Terence, the films are always yes, there. So what happens is I don't have any place to give them jobs. They go to Bosco and many other choreographers. Yeah. And we'll make them larger than life. So you think you can dance gives them that platform. And who knows, we also, some of the auditioners who didn't make it through, इस बार कई सारे थे, we felt कि अगर थोड़ी बहुत training मिल जाती, they could have gone ahead.
So हमने बहुत सारों को छांटा and we filtered them to the top 93 and then from the top 93 40 to 20. It was a long tedious process. Let me tell you one more thing. इतने सारे shows मैंने judge किए हैं. So You Think You Can Dance had just too many audition levels. It was crazy. They had to go through. I really felt कि ये क्या, what kind of levels they had to go through. They had choreography round, they had their own choreography round, they had their solo round, they had 4 levels of screening. But I think that was nice, Terence, and it because was they nice went, because they went were through that too process. good. It was a difficult choice to make. So in a way, it was tough for the dancers. But those who didn't get selected also, I'm telling you, they were phenomenal. And I'm so excited. मैं बहुत उत्सुक हूँ because I want to take those dancers who didn't get selected and present them next year and showcase them. And many of them were classical dancers who were not able to handle other styles. I want to take certain classical dancers, make them versatile, and make sure that one day they will be also my winners. And that's my challenge. Madhuri, since you are a dance diva, you have been called the most versatile dancer of the Bollywood. So what's the reason you would like to mention why you selected Ant TV to just, to just come on the Ant TV? I think it's not the TV, or it's, of course, Ant TV is very popular, और उनके 2-3 programs तो बहुत ही अच्छे हैं. लेकिन So You Think You Can Dance, इसकी जो मतलब जो values it brings to dancing, जिस तरीके का show है, जो standard का show है, I was very taken in by it. और मैं US में 10-12 साल थी, तो वहाँ पे भी मैंने इस शो को फॉलो किया था, तो मुझे पता था कि इस शो पे बेहतरीन डांसर्स आते हैं. और क्योंकि डांसिंग मेरा पैशन है, मुझे लगा ये शो मेरे लिए बहुत अप्रोप्रिएट रहेगा, और इसीलिए किया. Bollywood industry is one of the biggest industry in the world now. So where do you see Bollywood dancers in the international arena? Well, whenever we perform or whenever I'm shooting out abroad, the only songs that are enjoyed and played are the Bollywood songs. And the way they dance, they just feel free. So I think the kind of impact that Bollywood has, it's all over the world, and we can feel that. So this is the best platform, and we can just spread out love through dancing. Not just that, वहाँ के भी जो dancers हैं, उनको एक वीक हमेशा हफ्ता आता है जहाँ उनको बॉलीवुड डांसिंग करना पड़ता है. So I think Bollywood dancing is very very It's popular. huge. ऋत्विक, एक चीज जाननी थी आपसे. जब माधुरी जी एन टीवी पर हैं, तो कितना दिल आपका धक धक करता है? आपका सवाल बड़ा पेचीदा है. माधुरी जी एन टीवी पर है तो मेरा दिल कितना धक, माधुरी जी कोई भी टीवी पर हो मेरा दिल धक धक करता है. अच्छा मतलब ऋत्विक जी, मैं एक्चुअली अगर मुझसे कोई पूछेगा कि आपने सो यू थिंक यू कैन डांस क्यों होस्ट करना चाहा, तो इट्स ओनली एंड ओनली फॉर माधुरी मैम. ऋत्विक साइड Me too. जी. मेरा सवाल भाई बाय द वे आप पांचों से है. स्टेज पर 5 लोग हैं जो डांस जिन्होंने सीखा है और डांस जानते हैं. जब आप लोगों ने शुरू किया था डांस आप सीखना, और आज जबकि बहुत अवेयरनेस हो चुकी है, बहुत सारे रियलिटी शोज आ चुके हैं, आपको क्या लगता है कि लोगों की परसेप्शन में कितना चेंज आया है, कितना रिस्पेक्ट एक किस्म से बढ़ी है? और दूसरा सवाल ये है कि जो तादाद इतनी सारी, बहुत सारे रियलिटी शोज एक साथ आने लगे हैं. अभी थोड़े दिन पहले 3 रियलिटी शोज डांस के एक साथ चल रहे थे, तो आप एक ही देख सकते हो. तो ये तादाद इतना सारा होना कितना बेहतर है डांस के लिए या कमतर है, जो भी? So firstly, आपका दूसरा जो सवाल है, it answers the question कि इतने सारे लोग देख रहे हैं और इतने सारे shows चल रहे हैं, that means dance is becoming popular, clearly. और उसकी एक वजह है कि respect मिल चुका है dance को, and also there are a lot of opportunities for dance. एक ज़माना था कि अगर डांस सीख क्या कर सकते हैं. Now it's a means of livelihood. There are various careers, either in the Bollywood industry, either in the teaching industry, either in the choreography, or you can also be an artist. So there are so many options available. Plus there's television shows where जहाँ पे एक अंजाम इंसान को पहचान मिलती है. So that is a very very key reason why a lot of people have realized that there is respect, there is value, और वहाँ जाकर उनका एक stepping platform बन जाता है. बहुत लोग पूछते हैं कि इस शो के बाद क्या? Let me tell you that many people who have been winners or who have also just been participants, the number of workshops they conduct, जो वहाँ पे 2000 कमाते हैं, now they conducting 20, एक दिन में 20,000 उठा लेते हैं. So their lifestyle has changed. उनका जो name और fame है, that also has given them a lot of respectability. So I feel in a very big way that
television has really changed and done a lot for dance, and I want to really thank that, because otherwise there would have been no awareness and no respectability. So thank you for that. Television has done a huge thing for dance. So I'm really grateful for that, because there was a time where we had to struggle to convince our parents. Today I know that parents hit their children, ja, dance class, ja. So the whole perception has changed today, and there's a lot of value for it, and people have appreciate the hard work it takes to become a good dancer. So that's great. सर एक सवाल आपसे ये था कि कितना मुश्किल था आपको माधुरी को इस शो में लाना या नई भाभी जी को एनटीवी पर लाना? No, Madhuri was gracious enough when we went and approached her and kind enough to accept the show. I think so. There was no one better who could judge the show. She gives us the credibility and the gravitas for the show. Terence and Bosco are legends in their own right. I think so. We couldn't have asked for a better panel to judge this particular show. So we are extremely happy and thankful to the entire set of jury. As far as your second question is, भाभी जी वो हम लोग साइड में बात करेंगे. और मैं कहूँगा आप क्यों पूछ रहे हैं? अब भाभी जी और माधुरी जी भी घर पे हैं. My question to Madhuri ma'am is, what is the word you're going to change for the word perfect? You'll have to wait for the show to बड़ा ही come on air. perfect question पूछा है आपने. पता है वो perfect भी ऐसे हो गया था, करते 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 हो गया वो, तो कुछ ना कुछ आएगा ही. Because जितने भी यहाँ contestants हैं हमारे शो पे, they are so inspiring, तो कुछ ना कुछ inspiring हो ही जाएगा once we start shooting.